हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम आपको बताने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप अगर कोई भी आपको वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी आपको वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, केमिस्ट्री के इक्वेशन आप जानते हैं कि वर्ड इक्वेशन है 10th क्लास में, उससे आपको सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब उसका जो सिंबल वाला फॉर्म है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में उसका चेंज करना नहीं ये सीखेंगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप बैलेंस्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आपको अगर वर्ड इक्वेशन दिया हो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी होता है। ठीक है ना, अगर आप वो चीज़ नहीं जानते कि क्या क्या चीज़ है तो आपको ये आप वर्ड इक्वेशन से सिंबॉलिक फॉर्म में आप कभी चेंज नहीं कर सकते। आप मान लीजिए कि आप रट ले रहे हैं, वो आपको आगे काम नहीं आएगा। ठीक है, ये आप 10th पास कर लेंगे रट के, ठीक है, लेकिन वो आपको आगे काम नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ है जो बहुत अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है ना, वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ जानना है, और एक या एक दो तो हम बता ही देंगे आपको, फिर आप आगे से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक दो जो हम अभी दिखा रहे हैं आपको वर्ड इक्वेशन, ठीक है, तो पहले इसको आप बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं बना पा रहे तो ये वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, तो पहले उसको देते हैं। ये रिएक्शन को देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट से बना बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या आप इसका सिंबल लिखने के लिए सामर्थ्य है? क्या आप इसका सिंबल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर आप लिख सकते हैं तो आपको अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, आप सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगे फेस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो ये चीज़ का सिंबल, अगर आपको कोई बोल दिया जाए कि इसका सिंबल लिख दीजिए तो आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो उसका बेसिक रूल है वो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ को इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ को समझाने के लिए हमें कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। वो क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा उसको हम बताएंगे, और उसका कुछ ये भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा उसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, आपको इसमें सबसे पहले ज़रूरत होगा एलिमेंट एंड सिंबल, मतलब जितना भी हमारे ये में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, एलिमेंट एंड सिंबल, उसका आपको सिंबल याद होना चाहिए। सिंबल एंड एलिमेंट्स, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर, मीन्स आपको क्या इसमें याद रखना है कि आप जो भी जितना भी एलिमेंट है उसका आपको सिंबल याद रखना है। ठीक है, उसका जो सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं यहाँ पर बेरियम का सिंबल होता है Ba। ठीक है, ऐसा कुछ क्लोराइड का सिंबल, क्लोराइड का Cl। तो ये जो सिंबल है, ये सॉरी, आपको क्लोराइड का सिंबल अब याद नहीं करना, उसको भी हम लिखा देंगे। ठीक है, अभी आपको जैसे बेरियम का Ba, एल्यूमिनियम का Al, बेरियम का Ba, एल्यूमिनियम का Al, वो चीज़ आपको याद रखना है। जितना पीरियोडिक टेबल में हमारा 118 एलिमेंट है उसको आपको याद कर लेना, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके। अधिक से अधिक आपको 80-90 तो याद कर ही लेना है। ठीक है, तो इतना याद करने के बाद आपको क्या करना है कि दूसरा चीज़ आपको याद करना, वैलेंसी। अब आप बोलिए कि वैलेंसी क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम ये बेरियम का तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेरियम का हम नहीं, एल्यूमिनियम का निकालते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का अगर हम लोग बात करें तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है इसका। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। तो अगर हम इसका ये का बात करें, क्या वैलेंसी का, तो वैलेंसी के लिए हमारा जानते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंसी होता है, या जितना जरूरत होता है वो चीज़ होता है। ठीक है, तो वैलेंसी पूरा देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का अगर हम बात करें तो पहला जो ये सेल है उसमें कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, उसके बाद वाला में कितना होगा? 8 होगा। ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद वाला में आप कितना, 13 है ना, तो यहाँ कितना होगा? 8 2 10 हो गया। अब 3 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब 3 होगा। तो देखिए जो भी बाहर वाला ऑक्टेट है वो कितना कंप्लीट करेगा? 8 कंप्लीट करेंगे बोलेगा। ठीक है, किसी भी अगर वो कंपाउंड बना रहा, मतलब वो बाहर वाला जो है उसको 8 बनाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर इसको 8 बनाना है तो कितना जरूरत होगा? 5 जरूरत होगा। मतलब ये 5 किसी से नहीं लेगा, मतलब ये 3 किसी को दे देगा तो बाहर वाला 8 हो जाएगा। ये जो अंदर वाला है, ये बाहर वाला जो 3 है ये किसी को दे देगा तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, मतलब कि ये 3 किसी को दे देगा तब ये इसका ऑक्टेट जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अंदर वाला ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। किसी को 3 दे देगा मतलब ये ऑक्टेट
कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा +3, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर हम 8 का बात करें, ठीक है, अगर यहाँ में हमारा 5 हो गया या 6 हो गया, सोचिए 6 हो गया, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये किसी से 2 ले लेगा तो -2 होगा, ठीक है। अगर वो किसी से 2 ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी का अगर आधा से ज़्यादा है, मतलब 4 से अधिक है, ठीक है। मान लीजिए कि इसका जो है बाहर वाला आउटर मोस्ट लेयर में 4 से अधिक है, 5 है, तो क्या होगा कि ये किसी से ले लेगा तो 3 ले लेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर 4 से ही कम है, 3 है, तो 5 लेने में बहुत एनर्जी लगेगा, इसीलिए 3 किसी को जल्दी से लूज कर देगा, ठीक है। यही होता है उसका वैलेंसी। तो देखिए अगर हम बात करें बेरियम का वैलेंसी, तो बेरियम का नहीं, आपको हर चीज़ का वैलेंसी याद होना चाहिए, ठीक है। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप वैलेंसी निकालने का वीडियो बोलिएगा तो वो वीडियो भी हम बना देंगे और उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर उसको अच्छे से वैलेंसी निकालने का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसको हम बता दिए, यहाँ पे हम इसका बना देंगे तो बेरियम का निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो ये वैलेंसी आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये 2 चीज़ याद रखना है। और क्या याद रखना है, और कुछ जो एलिमेंट है वो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, कुछ जो एलिमेंट है वो सिंगल फॉर्म में नहीं रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, वो भी हम बता देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, उसको भी आपको याद कर लेना, उसका भी उसका जो सिंबल है उसको भी याद कर लेना। कुछ जो एलिमेंट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, जैसे हाइड्रोजन का अगर आप H दे देंगे तो इसका फॉर्मूला नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको H2 देना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन का अगर आप O दे देंगे तो नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको O2 देना पड़ेगा। वही चीज़ को आपको याद करना है, ठीक है। वो चीज़ हम लिखा देंगे, उसमें कोई आपको अभी नहीं ये करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। हम लिखा देंगे सर हर चीज़, ठीक है। अब और क्या याद कर रखना है आपको, देखिए पहली बात तो इसमें आपको एलिमेंट सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर किसी के आपको याद रखना ही है, उसका सिंबल याद रखना है, ठीक है। वैलेंसी उसका वहीं से एटॉमिक नंबर से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको भी हम बता देंगे वैलेंसी वाला वीडियो में, ठीक है। और आपको क्या करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो जैसे डबल रहता है, जैसे Cl2, वो सबका आपको याद कर लेना है, ठीक है। कौन कौन सा अगर बोल दिया यहाँ पर कि यहाँ तो कुछ है नहीं, वैसे ऑक्सीजन वाला आ गया कुछ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है, नेम एंड सिंबल ऑफ आयन, आयन का जो नेम और सिंबल है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना ही है। ये चीज़ भी बहुत, जैसा यहाँ पर बोले क्लोराइड का आपको सिंबल नहीं पता है, ठीक है। तो इसका सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। इसका सिंबल एंड वैलेंसी भी आपको याद रखना है। इसका भी वैलेंसी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है, सिंबल लिखने में। तो वैलेंसी आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। और क्या रखना है, और आपको नॉन मेटेलिक एलिमेंट का भी आपको वैलेंसी याद रखना है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट का वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी याद रखना है। और क्या याद रखना है, पॉलीएटॉमिक आयन का भी आपको वो सब हम लिखा देंगे। पॉलीएटॉमिक आयन, इसका भी आपको वैलेंसी याद रखना है। तो इतना चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। पहला तो एलिमेंट का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर आपको याद एकदम कंफर्म रखना ही है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या रखना है, उसका वैलेंसी तो वहीं से आप निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर से, ठीक है। उसको भी हम वीडियो बना दिए हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला, अब किसी भी चीज़ का मोलिकुलर फॉर्म, अगर ऐसा जो एलिमेंट है वो अगर सिंगल फॉर्म में नहीं रह पा रहा, मोलिकुलर फॉर्म में ही हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो वो चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। कि किसका ये में 2 देना, मान लीजिए Cl बोल दे, Cl2 होगा, Cl नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको याद रखना है। और क्या करना है, नेम एंड सिंबल ऑफ आयन और उसका सिंबल को याद रखना है, उसका वैलेंसी को भी याद रखना है, ठीक है। और क्या रखना है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, जितना भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट है उसका भी वैलेंसी को याद रखना है, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक आयन, जितना ही पॉलीएटॉमिक आयन है उसका भी वैलेंसी को याद रखना है। ये आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में ये हर चीज़ है, ठीक है। तो बहुत कोई होता है कि 9 में पढ़ाई उतना नहीं करता, इसीलिए ये वीडियो खासकर उनके लिए बनाया गया, जो ये चीज़ है उसको समझ में नहीं आता उनके लिए, ठीक है। पहला आपको याद करना एलिमेंट, सिंबल एंड उसका एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ एक आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, मतलब इसका देखिए एटॉमिक नंबर है 1, इसका 3, मतलब ऐसे आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का है H, लिथियम का है Li, ठीक है। बेरिलियम का Be, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, बोरॉन का B,
ठीक है। इसका अगर एटॉमिक नंबर का बात करें तो 5, कार्बन का C, उसका एटॉमिक नंबर कितना 6, नाइट्रोजन का N, और उसका एटॉमिक नंबर कितना 7। ये चीज़ ऐसा करके आपको याद कर लेना, ठीक है। पूरा यहाँ देखिए 118 है, 118 एलिमेंट है, ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसको आपको अच्छे से आपका इसका सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ के लिए आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं वैलेंसी। ये देखिए ये बेरिलियम है, ठीक है, इसका सिंबल का बात करें तो Be होता है, ठीक है ना। और इसका अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो 4 होता है। तो इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो अगर हम बेरिलियम की बात करें तो पहला जो उसका सेल होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 4 है, मतलब जो दूसरा सेल होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो सेल है इसको कितना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा तो ये जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है कि जो फर्स्ट सेल है, जो पहला सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। उसके बाद वाला जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जितना भी सेल होता है सब में 8 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पहला सेल में तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो तो कंप्लीट है, ठीक है। अब ये जो दूसरा सेल है इसमें आपको कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी उतना नहीं दे के ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज कर देगा कम एनर्जी में। अब 6 को ढोने के लिए ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगा, 2 को देने के लिए कम। अगर यहाँ हम बात करें 6 है तो 6 बहुत बड़ा लोड है, इसको यहाँ लाएंगे तो ये बहुत एनर्जी लगेगा, ठीक है। 2 छोटा सा लोड है तो इसको तुरंत भेज दे दूसरा जगह, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, मतलब इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 इसका बैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 दे या जितना ले, किसी को जितना दे रहा है या जितना ले रहा है वो चीज़ उसका बैलेंसी हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम ये वाला बात करते हैं, ठीक है, कैल्शियम का। कैल्शियम कितना है 20। अब ये जो पहला लेयर है उसमें 2 हुआ, ठीक है, पहला सेल में। अब दूसरा सेल में कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब 8 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10 कंप्लीट। अब फिर 1 हो गया तो कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब ये 18 हो गया। 18 के बाद देखिए 2 और 8, 10 और 8 18, और अब कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब 2 बच गया तो 2 ये 8 कंप्लीट करेगा कि 2 दे देगा, तो ये 2 दे देगा, मतलब इसका बैलेंसी भी 2 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम 6 रहता है, यहाँ पर 6 रहता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 रहता, तो ये 6 अगर रहता तो यहाँ पर क्या होता कि इसका 2 बैलेंसी होता। क्यों, क्योंकि ये इसको अगर कोई अगर दे देगा 2 अगर दे देगा तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। 6 अगर यहाँ से निकालेंगे बोलेगा तो बहुत हार्ड होगा, ठीक है। तो अगर ये क्या करेगा, 2 ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से 2 दे रहा है, अभी ले नहीं रहा है। अभी जो कैल्शियम का बात की, कैल्शियम क्या कर 2 दे रहा है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर +2, ठीक है। अब ये भी 2 दे रहा है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। अगर वो लेता तो वो माइनस में होता, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप बैलेंसी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बैलेंसी का तरीका। और बैलेंसी पे एक हम डिटेल्ड वीडियो बना देंगे तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करना बहुत जरूरी है, नेम एंड सिंबल ऑफ आयन। आयन का जो नाम है उसका सिंबल उसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया क्लोराइड, अब यहाँ से आप क्लोराइड निकाल सकते हैं कि उसका जो सिंबल है वो क्या, क्लोराइड का Cl-, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं कि क्या है, ठीक है ना। देखिए जैसे आप नेम ऑफ आयन, जैसे सोडियम का क्या होता है Na+, मीन्स एक जो है उसका बैलेंसी है, ठीक है। देखिए ये बैलेंसी 1 2 3, ये बैलेंसी दिया हुआ, ठीक है। सोडियम का एक बैलेंसी मतलब प्लस में है, मतलब एक किसी को दे रहा है, ठीक है। सोडियम का आप ऐसे अगर सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, 11 उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर का बात करें तो देखिए पहला जो सेल है उसमें कितना हो जाएगा 2, दूसरा सेल में 8, 8 और 1 10, सॉरी 8 और 2 10, और बचा 1 किसी को दे देगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया बैलेंसी क्या होता है। तो ये देखिए इसका बैलेंसी 1 हो जाएगा। पोटेशियम का K+ है, मतलब 1 किसी को दे रहा होगा, ठीक है। अगर सिल्वर की बात करें तो Ag+, 1 नहीं है, मतलब प्लस है, मतलब 1 है, 1 किसी को दे रहा है, ठीक है। कॉपर 1,
यहाँ देखिए एक चीज़ दिया हुआ कॉपर, ब्रैकेट में रोमन में आपको 1 दिया हुआ, ठीक है। मतलब है कि इसका ब्रैकेट में जितना दिया हुआ ना उतना आपको इसका बैलेंस ही हो जाएगा, ठीक है। कहीं उसका रिएक्शन में भी दिया रहता कॉपर 1, मीन्स कॉपर का देखिए यहाँ 2 दिया हुआ, कॉपर 2 कॉपर 1। कॉपर 1 मीन्स इसका बैलेंस ही 1, कॉपर 2 मीन्स इसका बैलेंस ही 2, ठीक है। यहाँ देखिए आयरन का दिया हुआ है, आयरन का यहाँ 2 दिया हुआ, यहाँ 3 दिया, मतलब आयरन का 2 मतलब ब्रैकेट में 2 मतलब इसका बैलेंस ही 2, आयरन का 3 मतलब इसका बैलेंस ही 3, ठीक है। और ये देखिए नॉन मेटेलिक एलिमेंट दिया हुआ हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अच्छे से नोट्स पहले पॉज करके बना लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है, आप चाहे तो क्लास 9 का बुक से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत जरूरी है। ये चीज़ देखिए यहाँ रिएक्शन में काम आया, जैसे यहाँ सल्फेट का बोल दिया, अब यहाँ सल्फेट हम लोग निकाल लेंगे कि सल्फेट कहाँ है। सल्फेट यहाँ SO4 2 माइनस, यहाँ हम लोग लिख देंगे SO4 2 माइनस, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ बोलते हैं क्लोराइड, तो क्लोराइड आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्लोराइड का Cl माइनस, ठीक है। ये चीज़ आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यही चीज़ को याद करने के लिए ये टेबल दिया हुआ है। और क्या क्या चीज़ का जरूरत था वो सबको भी हम लोग पहले देख लेते हैं। उसका ये जो रिएक्शन है इसका हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप इसका सिंबल लिख रहे हैं तो ये देखिए, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है उसका H2 का फॉर्म में हमेशा रहता है, ठीक है। अगर आपको हाइड्रोजन का सिंबल लिखने बोल दिया, अगर आपको बोल दिया हाइड्रोजन का सिंबल लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे H2। ऐसे उसका सिंबल होता है H, लेकिन उसको जब आप लिखिएगा रिएक्शन में तो उसका H2 लिखना, ठीक है। वो मोलिकुलर फॉर्म में ही हमेशा प्रेजेंट रहता है। और यहाँ देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N2 रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन का O2 रहता है, फ्लोरीन का F2 रहता है, क्लोरीन का Cl रहता है, ब्रोमीन का Br होता है, Br2 सॉरी Cl2 Br2 F2 O2 N2 H2 और I2 मतलब आयोडीन का I2, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये भी आप ध्यान रखिए कि ये जो है ये यहाँ से क्लोरीन तक ये क्या है, ये गैस में प्रेजेंट है, ठीक है। गैस में, गैस का हम सिंबल बता चुके हैं, G लिखना है सिर्फ, ठीक है। गैस अगर ये बात की तो ये लिक्विड हो जाएगा, ये L लिक्विड, और ये सॉलिड हो जाएगा S, ठीक है। ये हो जाएगा लिक्विड और ये हो जाएगा सॉलिड, ठीक है ना। ये चीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद करना बहुत ही जरूरी। जितना चीज़ बता रहे वो सबको अच्छे से कॉपी में नोट पहले बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अब हम लोग इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग चेंज करें तो बेरियम का कितना होता है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म और इसका ये हम लोग पहले इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से बना बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर इसको हम लोग बैलेंस भी करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए क्या बेरियम क्या आपको मोलिकुलर फॉर्म में रहता है कि ये सिंगल फॉर्म में रहता है। तो बेरियम जो है ये सिंगल फॉर्म में ही रहता है, मतलब BF फॉर्म में ही रहता है, BA2 नहीं है, BF फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। एल्यूमिनियम क्या में रहता है, ये भी सिंगल में ही रहता है, ठीक है। तो देखते हैं अब बेरियम का अगर हम बात करें तो बेरियम का 56 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इससे इसका बैलेंस क्या निकल जाएगा, बेरियम से अगर इसका हम लोग ये बात करें तो इसका बैलेंस कितना निकलेगा वो देखिए। इसका बैलेंस निकलेगा 2। कैसे निकलेगा वो बैलेंसी वाला वीडियो देखिए अच्छे से, आप उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप उतना बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बैलेंसी निकाल, हम इतना बता दी कि उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें 6 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो 2 लेगा किसी से, तो ये 2 इसका बैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं क्लोराइड के आपको हम यहाँ पर टेबल बता चुके हैं क्लोराइड के क्या होगा, ठीक है। आप टेबल को अच्छे से देखिए, उसमें क्लोराइड क्या आपको सिंबल और उसका बैलेंसी भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या होता है Cl माइनस मीन्स एक है इसका बैलेंसी, ठीक है। माइनस में अगर कुछ नंबर रहता तो उसका जितना नंबर रहता उसका बैलेंसी होता, लेकिन इसका कुछ नंबर नहीं मतलब 1 है, मतलब इसका बैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, अब आपको इसको क्रिस क्रॉस मेथड, आप 9 में पढ़े होंगे क्रिस क्रॉस मेथड मीन्स इसको ऐसे इसको ऐसे, ठीक है। अब जो ये फॉर्मूला हो गया, अब ये क्या हो जाएगा BaCl2, ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड। अब आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बेरियम को क्या किए, बेरियम का हम लोग लिख दिए उसका
सिंबल, ठीक है, बेरियम का सिंबल लिख दिए, क्लोराइड का भी सिंबल लिख दिए, ठीक है, यहीं पे इसका एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग बेरियम का अगर आपको ये वैलेंसी नहीं पता है तो वैलेंसी निकालने के लिए आप एटॉमिक नंबर जो है इसका बैलेंस, ये बेरियम का 56 है, तो 56 का अगर वैलेंसी निकालिएगा तो वो आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो उसका वैलेंसी हम लोग नीचे लिख दिए। अब क्लोरीन, अब क्लोराइड के हम लोग जो टेबल बनाए तो उसी में लिखा हुआ था क्लोराइड, ठीक है। तो आप वो टेबल में जाइए और वहाँ पर आप क्लोराइड को देख लीजिए, ठीक है। क्लोराइड का जो Cl माइनस है, माइनस है मीन्स यहाँ पर 1 बैलेंसी है, बैलेंसी यहाँ दोनों का लिख दिए। अब हमको क्या करना, क्रिस क्रॉस मेथड जो हम 9 में पढ़े तो उसी को अप्लाई करना है, ठीक है, और इसको क्रिस क्रॉस कर देना। तो फिर क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होता है, जो क्लोरीन का बैलेंसी था वो बेरियम में लगता है और जो ये बेरियम का बैलेंसी था वो क्लोरीन में लगता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन का कितना था, 1 था, तो ये बेरियम में चला गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है, 1 का जगह कुछ नहीं देंगे हम लोग। अब यहाँ पर बेरियम का कितना था, 2 था, तो वो क्लोरीन में चला गया और कितना हो गया, Cl2 मीन्स ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद अब क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का कितना होता है इसका लिख देंगे, सल्फेट का लिख देंगे, ठीक है, और उसी तरह से करेंगे। इसका होता है एल्यूमिनियम का होता है Al और इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। अगर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से बात करें तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। आपको पता चल रहा होगा कैसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर उसका जो अंदर वाला सेल उसमें 2 होगा, उसके बाद वाला में 8 होगा, मतलब 10 कंप्लीट बचा 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 8 कंप्लीट करना चाहेगा तो 5 जरूरत होगा, तो 5 बैलेंसी बहुत अधिक हो जाएगा, मतलब ये 3 होगा, ठीक है। इसका बैलेंसी 3 हो गया। अब ये सल्फेट हो गया। अब आप सल्फेट को टेबल से आप निकाल के देख सकते हैं, SO4 2 माइनस, ठीक है। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, सिर्फ माइनस था मतलब 1 था, यहाँ पर 2 माइनस है मीन्स इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, एल्यूमिनियम का हम लोग एटॉमिक नंबर देके 13, तो 13 से बैलेंसी निकाल दिए 3, ठीक है। अब यहाँ SO4 जो सल्फेट का हम लोग लिख चुके थे टेबल में, वो टेबल में SO4 2 माइनस लिखा हुआ था, ठीक है, मतलब 2 माइनस दिया मतलब इसका बैलेंसी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रिस क्रॉस कर देंगे, वही सेम मेथड लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका फॉर्मूला अगर हम लिख दिए, इसका यहीं पर लिख देते हैं, तो हो जाएगा Al2SO4 के ब्रैकेट में 3, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका बैलेंसी कितना है, इसका 2 है, ठीक है, तो 2 इधर चला गया तो Al2, SO4 का कितना है, Al का कितना है, 3 बैलेंसी है, तो SO4 में क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ये ब्रैकेट को छोड़ कर 3 लगाते तो बस O का होता है, इसीलिए ब्रैकेट में कर देते SO4, तीनों का हो गया 3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एरो दे देते हैं, ठीक है, एरो देने के बाद अब क्या है, बेरियम सल्फेट, बेरियम का कितना होता है, बेरियम का होता है बेरियम और इसका होता है 56, इसका अगर वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी होता है 2, यहीं पर हम लोग निकाल चुके हैं बेरियम का, ठीक है। अब ये सल्फेट, सल्फेट का हम लोग निकाल चुके हैं कितना, SO4 2 माइनस, ठीक है, ये यही फॉर्मूला को लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये 2 2 हो गया तो ये क्रिस क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ये क्रिस क्रॉस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 आ गया, तो Ba2 लिख सकते हैं और SO4 का भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को दोनों को हटा देंगे और क्या लिखेंगे हम लोग, BaSO4, ठीक है। इसको आप हटा भी सकते हैं या फिर ब्रैकेट में रख भी सकते हैं। चलिए इसको ब्रैकेट से हटा ही देते हैं हम लोग, ठीक है, SO4 को हटा ही देते हैं ब्रैकेट से। ये हो गया आपका। देखिए अब यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे जरूर, ठीक है। देखिए बेरियम का कितना हो गया, 2 बैलेंसी, SO4 का कितना आ गया, 2 बैलेंसी, दोनों को क्रिस क्रॉस कर दिए तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, लेकिन दोनों का 2 का हम लोग हटा देंगे, दोनों 2 ही है, तो फिर क्या फायदा, ठीक है, उसको हटा देंगे तो BaSO4 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस में एल्यूमिनियम का कितना है, एल्यूमिनियम का यहाँ देखिए 13 है, एल्यूमिनियम का यहाँ पर 13 है, ठीक है, 13 है मीन्स इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बैलेंसी, ठीक है। अब ये क्लोराइड का क्या होता है, Cl माइनस, तो माइनस से ये 1 हो जाएगा, अब यहाँ से क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर AlCl3, ये हो जाएगा पूरा हमारा सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि हम पहले क्या करेंगे, देखिए बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड, वो मेथड हम बता चुके हैं 10th क्लास में, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, आप जाके उसको देख लीजिए। ये देखिए ये हमारा रिएक्शन हो गया, मतलब इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये वाला हो गया, ठीक है। तो चलिए पहले इसको अब हम बैलेंस करते हैं, उसके बाद
वीडियो ये वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो सब बैलेंस करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड इसमें सबसे ज़्यादा एटम हमें दिखाई दिया, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो 3 है, इसमें कितना है 5 है, इसमें कितना है, इसमें 5 है, इसमें भी 4 है। तो हम लोग इसी को लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, SO4 को करेंगे, क्योंकि SO4 इसमें 3 है, ठीक है। तो इसको इसमें करेंगे। तो SO4 अगर रिएक्टेंट में बात करें तो रिएक्टेंट में कितना SO4 है, 3 SO4 है। आप चाहे तो सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग SO4 को साथ में करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में साथ में दिया हुआ दोनों तरफ SO4 है। तो अगर ये SO4 यहाँ नहीं रहता, यहाँ पर O4 या S4 रहता तो फिर ये काम नहीं चलता, ठीक है। तो SO4 दोनों तरफ है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम SO4 का किए, तो यहाँ पर रिएक्टेंट में बात करें तो रिएक्टेंट में इसका 3 है, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, कहीं कुछ नहीं है। SO4 पूरा का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो SO4 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 हो गया। तो अगर हम लोग इधर इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 दे दिए तो फिर अब SO4 का बैलेंस हो गया। अब बेरियम का बैलेंस करेंगे। तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए चलिए बेरियम को बैलेंस करते हैं। तो बेरियम को करते हैं बैलेंस। अब यहाँ पर बेरियम में कितना है, इधर रिएक्टेंट में कितना है 3 है, प्रोडक्ट में कितना है 3 है, और यहाँ रिएक्टेंट में कितना है 1 है। अब रिएक्टेंट में आ गया 1, तो इधर अगर हम लोग 3 कर देंगे तो हो जाएगा बैलेंस। तो यहाँ पर हम लोग 3 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बेरियम का हम लोग को हो गया बैलेंस 3। अब बचा क्लोरीन। तो क्लोरीन को अब बैलेंस करेंगे। तो क्लोरीन का अगर रिएक्टेंट में देखेंगे तो कितना है, रिएक्टेंट में 2 है, ठीक है। और क्लोरीन को इधर देखेंगे तो कितना, इधर है 3 है, ठीक है। यहाँ कितना है 3 है, और सॉरी यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर कितना है 3 2 6, ठीक है। 3 2 6, ठीक है। ये भी आपको इंटू करना है इसके साथ, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप कभी कभार भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पर। तो अगर इसको हम लोग 2 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 6। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2 दे देते हैं। आपको आगे में ही देना है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आपको जो यहाँ पर कंपाउंड है, कंपाउंड को आगे में ही एक कोफिशिएंट लगा देना है, ठीक है। होल नंबर का कोफिशिएंट लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस हो गया क्लोरीन का। अब क्या बचा, यहाँ पर क्लोरीन का बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम बचा हुआ है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का अगर हम रिएक्टेंट में बात करें तो कितना है 2 है, रिएक्टेंट में 2 है, और यहाँ भी 2 हो गया, मतलब बैलेंस हो गया। देखिए आप देख लीजिए, अब बेरियम का 3, बेरियम का 3, क्लोरीन का 2 3 6, क्लोरीन का 3 2 6, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का देखेंगे तो 2, एल्यूमिनियम का देखेंगे तो 2, SO4 का 3, SO4 का 3, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया। तो ऐसे तरीके से आप जो किसी भी अगर ऐसे दिया हुआ है वर्ड फॉर्म में तो उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आपको 10th क्लास में दिया हुआ है, आप उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। 10th का जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक जैसे खत्म होता है तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में यहाँ शो भी हो रहा होगा, ठीक है। आप वो क्वेश्चन को देख के आप उसमें सब कुछ सॉल्व पहले कर लीजिए, ठीक है। वो क्वेश्चन को पहले देखिए, उसका अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।